Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, hope you will fine. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने जो ऑनलाइन लेक्चर है वो कंटिन्यू करूं। थोड़ी मुसीबत की वजह से मैं लेक्चर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको डेली जो है वो एक या दो टॉपिक्स के आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करें। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 9 वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, उसमें कंसेप्ट नहीं है, मतलब वो आप खुद भी कर सकते हैं, सही है, लेकिन उनकी भी रिकॉर्डिंग में करूँगा। लेकिन टाइम को देखते हुए अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करके इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा, सही है। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो बेसिक सा टॉपिक है, यानी हमारी इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट से हमारा क्या मतलब है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में ये आ जाता है। अच्छा, इनपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। ठीक है, यानी कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। वो कोई डाटा हो सकता है, वो कोई आपकी ऑडियो वीडियो सॉन्ग हो सकता है जो आपको दे रहे हैं यूएसबी के जरिए, उस स्कैनर के जरिए, कोई पिक्चर होती है जो स्कैन करके दे रहे हैं, कोई भी चीज़ यानी जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड। वो कहता है जो ज्यादातर हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो कीबोर्ड की तरफ से देते हैं। ठीक है, द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। वो कहता है जो जो टर्म जो लफ्ज है स्टैंडर्ड इनपुट, इसका मतलब ये है कि वो इनपुट जो हम कीबोर्ड की मदद से देते हैं। ए प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर वर्किंग प्रॉपरली। एक जो प्रोग्राम होता है उसको मखसूस इनपुट की ज़रूरत होती है उसे ठीक तरह से काम करने की। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्राम हमने लिखा है जिससे हम यूज़र से कहते हैं कि हाँ जी अपने मार्क्स इंटर करो, तो इंटर योर मार्क्स। ठीक है, इंटर योर क्लास, इंटर योर नेम। तो अब उस प्रोग्राम को चलाने के लिए जब तक वो मार्क्स इंटर नहीं करेगा या नेम इंटर नहीं करेगा वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि प्रोग्राम की वर्किंग के लिए जो इनपुट है वो ज़रूरी होती है। ये सारे हम देखेंगे, इसके बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ठीक है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको दिन दिन और रातों में ये समझ आ जाएगी। ठीक है, विद इन डेज एंड नाइट्स। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से हमने इनपुट लेनी होती है प्रोग्रामिंग में, हमने किस तरह लेनी होती है, वो कुछ मखसूस फंक्शंस होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में हम प्रोवाइड किए हैं। कुछ फंक्शन जो इनपुट के लिए वो कौन कौन से हैं, स्कैन एफ है, गेट गेट सैक, गेट सी एच और गेट सी एच ई है। ये जितने भी फंक्शन है इनके बारे में हम वन बाई वन सबको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ तक सिर्फ यही याद रखना है कि जो स्कैन एफ, गेट सैक, गेट सी एच या गेट सी एच ई है, ये वो फंक्शन है जिनकी मदद से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यानी हमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे यूजर से हमने कोई नंबर मांगना है, कोई नाम वगैरह मांग, कोई भी इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड इनपुट की समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड इनपुट से मुराद वो इनपुट है जो कीबोर्ड की मदद से हम देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। यानी कंप्यूटर से कोई चीज हासिल करने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ज्यादातर जो आउटपुट है वो आपकी मॉनिटर पर, जो आपका वो टीवी है, जो स्क्रीन है, जो लैपटॉप आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उस पर डिस्प्ले होती है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। कहते हैं जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसका मतलब ये है कि वो आउटपुट जो आपके मॉनिटर पर शो हो। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो प्रोग्राम का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, उस प्रोग्राम की आउटपुट होती है। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं ये कहता हूँ कि आपने जो सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सर्कल के एरिया में क्या क्या चीज़, एक रेडियस हमें चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, और हमारे पाई की वैल्यू होनी चाहिए, तो वो पाई की वैल्यू भी हम यूजर से एंटर करवा सकते हैं। ये कहते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, एंटर द वैल्यू ऑफ पाई। उसके बाद वो जो एरिया मिलेगा वो उसकी आउटपुट होगी। ठीक है, ये सारे इंशाल्लाह प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ द यूजर। यानी सी लैंग्वेज जो है वो हमें बहुत ज्यादा फंक्शन मुहैया करता है जिसकी मदद से हम यूजर को आउटपुट शो करवा सकते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर आउटपुट्स आर एज फॉलोज। कुछ जो मखसूस फंक्शंस हैं आउटपुट के लिए वो कौन कौन से हैं, एक हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है और दूसरा है पुट्स। ये दोनों क्या करते हैं, स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल stdio.h।
ये जो हमने हेडर फाइल पढ़ी थी चैप्टर नंबर आई गेस 9 में, ये हमारे पास मखसूस हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें ये फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। If a program use any input or output function, it necessary to include the header, this header file in the program। यानी अगर किसी भी प्रोग्रामर ने, किसी भी प्रोग्राम में यूजर ने ये फंक्शन इस्तेमाल करने, तो उसकी जो हेडर फाइल है वो प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी है। जैसे जो लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब ये है कि हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है stdio.h जो फाइल है वो प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिए, शामिल कर लिए। अगर हम वो नहीं इंक्लूड करते और प्रोग्राम में क्या करते हैं कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, कोट्स, ये सारे फंक्शन यूज करते हैं, वो एरर आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है प्रिंट एफ फंक्शन। सही है, आज हमने प्रिंट एफ ही फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम जो स्कैन एफ फंक्शन है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन बहुत ही मजे का फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, ये मॉनिटर पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मॉनिटर पर जो भी हमारा प्रोग्राम का रिजल्ट है, किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू है, उसको शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। It can display text, constants or values of variable on screen in specified format। ये क्या कर सकता है, कोई टेक्स्ट, जैसे कि मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, कांस्टेंट कोई नंबर 1 2 3 4, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को मखसूस फॉर्मेट में शो करता है। ठीक है। मखसूस फॉर्मेट में यानी हम वो एक ही लाइन में शो करवा सकते हैं, मुख्तलिफ लाइनों में शो करवा सकते हैं। ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। यानी जो सबसे ज्यादा आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन यूज होता है वो कौन सा, आपका प्रिंट एफ है। अच्छा, द फंक्शन प्रिंट एफ इज प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है। सिंटैक्स, इसको हमने सी लैंग्वेज में किस तरह लिखना है, इसका अंदाज क्या है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इज एज फॉलोज। यानी जो सिंटैक्स प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटैक्स है, उसको लिखने का जो अंदाज है, रूल है, वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखना होता है प्रिंट एफ। ठीक है। पी का, प्रिंट का पी हमेशा छोटा डालना है, जिस तरह ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह स्पेलिंग होगी। अगर आप पी कैपिटल डालेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले आपने प्रिंट एफ लिखना है, उसके बाद लिखते हैं आप फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फिर होती है आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गूमेंट लिस्ट ये क्या है, ये भी नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद है ये सेमीकोलन लिखना होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स के बाद। अच्छा, वो आगे बताएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है और आर्गूमेंट लिस्ट क्या है। ठीक है, इसको आपने नहायत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके बेहतर सुनाऊं। फॉर्मेट स्ट्रिंग, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स। यानी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में आप देते हैं। ठीक है। डबल कोट से मुराद है डबल कॉमास जो होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग का दूसरा नाम क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है इन चीजों पर मुश्तमिल हो सकती है। पहली क्या है, वो टेक्स्ट है। ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और तीसरा क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस है। ओके। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट वो चीज होगी जो डिस्प्ले होगी। ठीक है। यानी जैसे ये नीचे लिखा हुआ ना, ये जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, लिखा हुआ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये वो चीज है जहाँ ये वो जो इसमें लिखा हुआ ना हेलो वर्ल्ड, जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हमारे पास इसमें क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आगे क्या कहता है, अच्छा, टेक्स्ट, इट इज द मैसेज टू बी डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन। ये वो मैसेज है जो स्क्रीन पर शो होना होता है। ठीक है। अब देखो ना, हम कोई हमें कहता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो आपका नाम स्क्रीन पर शो करवाए, आपका नाम, आपकी एज, आपकी क्लास, ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह। तो हमने सिंपल क्या करना है, इधर लिखना है प्रिंट एफ सिंगल डबल कोट्स माय नेम, जो भी आप अली अहमद। ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट्स जो भी आपका विलेज वगैरह सारा कुछ आपने लिख देना है। ओके। उसके बाद है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये कि फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने वाला, यानी जो वैल्यू है वो किस तरह डिस्प्ले होगी, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किस तरह डिस्प्ले होगी। अब देखो ना, एक जो वेरिएबल है उसकी इंटीजर वैल्यू है, तो वो इंटीजर का वैल्यू का मतलब होने का ये है कि उसमें इशारिया वगैरह नहीं है। दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फ्लोट है, देखो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग होगा। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली स्पेसिफाई करता है, इस चीज का तयन करता है कि किस तरह किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अभी तक ये चीजें आपके माइंड के ऊपर ऊपर से गुजर रही होंगी, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर था क्या, जो भी है। अभी तक आपने यही याद रखना है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या करता है,
आपकी जो भी वेरिएबल की वैल्यूज है उनका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कि वो किस फॉर्मेट में होगी, वो इंटीजर होगी, वो करैक्टर होगी, वो फ्लोटिंग पॉइंट होगी, वो क्या होगी। ठीक है। ओके। उसके बाद है एस्केप सीक्वेंसेस। ये समझ आने वाली बात है, आसान चीज है। एस्केप सीक्वेंस ये है कि आपका आउटपुट का फॉर्मेट क्या है, यानी जो आपकी प्रिंट है फंक्शन में जो आपने चीज लिखी है वो एक लाइन पर शो हो, उनके दरमियान स्पेस क्या हो। ठीक है। वो बोल्ड वगैरह तो हमने नहीं करनी, यानी जो रिजल्ट है वो बोल्ड का आपको पता है ना, लफ्ज बोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। यानी आउटपुट का फॉर्मेट ये स्पेसिफाई करता है किस तरह का होना चाहिए। ओके। उसके बाद आती है बारी हमारी आर्गुमेंट लिस्ट की। अच्छा। The argument list consists of constants, variables, or expressions whose values are to be printed on the screen. आर्गुमेंट लिस्ट क्या हो सकती है, हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारे कांस्टेंट मतलब वो जो एक दो तीन हमारी गिनती हो सकती है। वेरिएबल यानी जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्सप्रेशंस कोई फार्मूला वगैरह हो सकता है, एक्स प्लस बी ए प्लस बी, ये वो जिसकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट होनी होती है। ईच आर्गुमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आपकी जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट एक है फिर तो खैर है, अगर वो दो या तीन आर्गुमेंट्स हैं तो फिर हमने उनको कॉमा से क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, यानी हर आर्गुमेंट के बाद हमने कॉमा डालना है। ठीक है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है क्या नहीं। ठीक। अच्छा। The value of argument is printed according to the corresponding format specified given in the format string. यानी जो आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफाई दिया होगा उसके मुताबिक आपकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है। अगर मैंने इंटीजर के लिए डी होता है परसेंटेज डी, ये देखो ना नीचे उसने यूज किया हुआ, ये जो परसेंटेज डी है ये इंटीजर के लिए होता है। इसका मतलब ये कि जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी उसमें इशारिया नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं इधर लिखता हूँ परसेंटेज एफ, तो जो भी वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी होगी उसके साथ इशारिया जरूर आएगा। और एफ होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अच्छा। उसका डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। यानी जो वैल्यूज की टाइप्स हैं मुख्तलिफ टाइप्स के लिहाज से मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। द यूज ऑफ फॉर्मेट यूज ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल। यानी जो आर्गुमेंट लिस्ट यूज करते हैं वो हमारी ऑप्शनल है, हम इस्तेमाल करना चाहें या ना चाहें ये वो हमारी क्या है, अपनी मर्जी है। ठीक है। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट और यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है। ये वो एग्जांपल के साथ बता रहा है जो फॉर्मेट स्ट्रिंग था थी क्या, किस तरह हमने, अब ये जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग कहता है कि आर्गुमेंट लिस्ट के बगैर है। ठीक है। ये सिंपल है। आर्गुमेंट लिस्ट के बगैर यानी आपने सिंपल को सॉरी वो कहते हैं आर्गुमेंट लिस्ट से बगैर के मुराद ये है कि उसमें किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू आपने डिस्प्ले नहीं करवानी, आपने सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना। अच्छा। द फॉलोइंग फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। ठीक है। इससे क्या होगा कि सिर्फ ये जो डबल कोट्स के अंदर चीज होती है मैसेज ये डिस्प्ले हो जाना है, यानी आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, हेलो वर्ड शो हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा होती है ना स्ट्रिंग, इसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। अच्छा। इन द above एग्जांपल प्रिंट एफ फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये प्रिंट एफ फंक्शन में सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है। देयर इज नो आर्गुमेंट लिस्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, कोई आर्गुमेंट लिस्ट भी नहीं है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं है, कोई एस्केप सीक्वेंस भी नहीं है। इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पर हेलो वर्ड का मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है। उसके बाद है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गुमेंट। अच्छा। उसमें आर्गुमेंट था ही कौन, आपको कहता है एक सिंगल आर्गुमेंट आपने यूज करना है। ठीक है। ओके। द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस एन इंटीजर वेरिएबल एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द वैल्यू। यानी ये वाली जो एग्जांपल है ये एक इंटीजर वेरिएबल लेता है जिसको उसने m लिखा है, जिसका नाम m है, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है। अब देखो m की वैल्यू कोई भी हो सकती है प्रोग्राम, या फॉर एग्जांपल ये कोई मार्क्स हैं। ठीक है। तो यूजर कहता है कि इंटर योर मार्क्स, तो आपने मार्क्स इंटर किए हैं जी 70, तो m की वैल्यू होगी 70। उसके बाद उसने शो करवाना योर मार्क्स आर जो भी m में वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखो आपने एक बनाया होगा वेरिएबल इंट
गुजारा कर लें, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये मार्क्स मार्क्स को मैंने एम कहा हुआ है और उसमें नंबर है 70, ठीक है। अच्छा ये सेमीकोलन दिया, ये एंट मार्क्स एंट एम इज इक्वल टू 70, ये 70। अब मैंने करना क्या कि ये जो एम की वैल्यू है मैंने स्क्रीन पर शो करवानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा प्रिंट एफ लिखूंगा, ठीक है। उधर मैं लिख सकता हूँ योर मार्क्स माई मार्क्स जो मर्जी लिखें, इट डज नॉट मैटर। अच्छा अब मैं लिखूंगा योर मार्क्स आर, ये जो परसेंटेज डी है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने ये चीजें पढ़नी है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। ये उस आई गेस नेक्स्ट पिछले चैप्टर में है, मुझे याद नहीं है। ये जो परसेंटेज डी है ना, ये क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये है इस चीज का तयन करता है कि आया जो वैल्यू मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है वो इंटीजर है, वो फ्लॉट है, वो करैक्टर है, वो स्ट्रिंग है, वो है क्या। इंटीजर जिसमें इशारिया ना हो, फ्लॉट जिसमें इशारिया हो, करैक्टर जो सिर्फ एक करैक्टर पर, स्ट्रिंग जिसमें दो या दो से ज्यादा करैक्टर है, ठीक है। अब एम तो मेरे पास इंटीजर है इसलिए मैंने परसेंटेज डी यूज किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने परसेंटेज, अगर ये एम होता फ्लोट, इधर मैं लिखता फ्लोट एम, तो फ्लोट में इशारिया भी आ जाता है, फिर वो होना था 70.99 कुछ भी हो सकता था, तो उसमें मैंने परसेंटेज एफ यूज करना था, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि जो डाटा टाइप आपने यूज किया है उस लिहाज से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसने जो एम में वैल्यू पड़ी होती है ना, उसने इसको एम से वैल्यू उठाकर इसने डिस्प्ले कर देनी होती है। अब जो आपका रिजल्ट आना है वो क्या आना है, अब मैंने फॉर एग्जांपल एम को वैल्यू दी है 70, तो जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, योर मार्क्स आर 70, ठीक है। ये आउटपुट आएगी। ये परफॉर्मेंस स्पेसिफाई करता क्या है, इसने एम जो भी आपका वेरिएबल होगा, जो भी उसमें वैल्यू होगी उसको उठाएगा और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। किस जगह पर, जहां परसेंटेज डी लिखा होगा। लेट्स बेस्ट अगर एग्जांपल दी जाए तो ये काम हो रहा होता है, यानी जो एम की वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, इधर आती है और ये स्क्रीन पर शो हो जाती है, ओके। अच्छा उसके बाद अच्छा उसके बाद है जी, मैं इसको खत्म भी कर दूं, एक मिनट। खत्म कहाँ से होगा जी, रबड़ मेरा खराब हो गया है। चलिए नया ले लेते हैं, कर दे। चलो इतना ही काफी है। अच्छा ये रेजर से मैंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा वो बता रहा है इन द अबव एग्जांपल फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स परसेंटेज डी, इन ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसमें परसेंटेज दी है। इट इज रिलेटेड टू एम, ये एम के मुतल्लिक है। इट इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ एम विल बी डिस्प्लेड एज इंटीजर, इसका मतलब ये है कि जो भी एम की वैल्यू होगी वो इंटीजर शो होगी, ठीक है। परसेंटेज डी इंटीजर में होता है, इंटीजर के लिए होता है, और एम की वैल्यू जो भी शो होगी उसमें इशारिया नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स, वो था सिंगल, इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स, ठीक है। अच्छा माई माई वेरिएबल मैनी वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन वन प्रिंट एफ फंक्शन, यानी एक प्रिंट एफ फंक्शन में आप बहुत ज्यादा वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। योर मार्क्स आर परसेंटेज डी एंड ग्रेड्स इज परसेंटेज सी, ठीक है। कहते हैं आपके जो नंबर होते हैं वो परसेंटेज, आपके जो मार्क्स हैं वो एम है और आपका ग्रेड वो जी है। अच्छा एम में कोई वैल्यू होगी, एम में कोई 30 40 कोई भी वैल्यू होगी, ग्रेड क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है। जो करैक्टर होता है वो परसेंटेज सी जो है वो करैक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है, करैक्टर डाटा टाइप के लिए। अब आपको पता है करैक्टर डाटा टाइप वो डाटा टाइप होती है जिसमें कोई सिंगल करैक्टर स्टोर होता है, जैसे ग्रेड होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप पूछे तो आप यही कहते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी, यानी एक सिंगल करैक्टर होता है। अगर आपका ग्रेड पूछे तो आप कहते हैं ए ग्रेड है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो करैक्टर्स होते हैं उसमें सिंगल करैक्टर यूज होता है। परसेंटेज डी आपके इंटीजर के लिए होती है, यानी कोई भी इनसे कोई भी कीमत कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक दो तीन चार कोई भी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन उसमें इशारिया नहीं होता। अब यहाँ क्या होना है, जो एम की वैल्यू होगी कोई भी वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, परसेंटेज डी की जगह, और जो सी की वैल्यू जी की वैल्यू वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, परसेंटेज सी की जगह। यानी जो इधर पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज होगी और फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, ठीक है।
वो पहले वाली वेरिएबल की वैल्यू वहां जाएगी और जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू वहां जाएगी। ठीक है, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये m की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इधर, और g की वैल्यू c में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो above एग्जांपल यूजर्स टू फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज जी परसेंटेज सी। पर परसेंटेज, जो ऊपर वाले एग्जांपल उसने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं, एक परसेंटेज डी है और परसेंटेज सी है। परसेंटेज डी इज रिलेटेड टू एम एंड परसेंटेज सी इज रिलेटेड टू जी। ये जो वो कह रहा है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी है वो किसके लिए यूज है, वो एम के लिए, मार्क्स के लिए यूज है, और सी जो है वो आपके ग्रेड के लिए यूज है। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज डी इज यूज्ड विद इंटीजर एंड परसेंटेज सी इज यूज्ड विद कैरेक्टर। एक इंटीजर के लिए यूज होता है, दूसरा कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल। द साइन परसेंटेज इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका मतलब ये कि यहाँ से फॉर्मेट स्पेसिफायर शुरू हो रहा है। अच्छा, इस जो ये वाला जो नीचे है ना प्रोग्राम, इससे आपको समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, ये वो कहता है राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर वेरिएबल। कहते हैं ऐसा प्रोग्राम ने लिखना है जिसमें वो एक इंटीजर की वैल्यू, एक कैरेक्टर की वैल्यू, ठीक है, और एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो है उसने, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूँगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज आपने इस तरह लिखने है, एच इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, इंक्लूड कौन आयो डॉट एच वाइड में, यहाँ से लेकर ये जो तीन ऊपर वाली लाइनें हैं और ये ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट्स, और ये हर प्रोग्राम में आपने लिखनी है। ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम लिखने में ये चीजें आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, ये जो चीज मैंने लिखी है एस टी डी आई डॉट एच, ये क्या होती है, यूजर से डाटा अगर आपने स्क्रीन पर मैसेज शो करवाना है या मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए ये दोनों लाइन आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये दोनों आपने लाइनें लिखनी है। फिर ही आप प्रिंट एफ फंक्शन या यूज कर पाए। अगर आप ये क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन आपने यूज किया है तो कौन आयो डॉट एच वाला भी आपने, अगर ये लाइन नहीं लिखी और क्लियर स्क्रीन यूज किया तो वो एरर देगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है इस हेडर फाइल में शामिल किया गया, इसमें डिफाइन किया गया। इस तरह अगर आपने प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया है और एस टी डी आई डॉट एच लाइन जो इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, एरर आएगा। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि हर प्रोग्राम में आपने ये दोनों लाइनें यूज करनी है। ये कुछ इस तरह के एरर वाले प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें ये ऊपर आप उन्होंने लाइन यूज नहीं की होती और नीचे उसने प्रिंट एफ लिखी है, वो कहता है एरर पॉइंट कर, तो आपने जस्ट ये लिख देना है एच इंक्लूड एस टी बी डॉट एच इज मिसिंग। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ना एक एंट लिया हुआ। ठीक है, सॉरी मैं इसको सवाल कर दूं, एंट उन्होंने एन लिया, मैं कहता हूँ एंट मार्क्स, ताकि थोड़ा सा ना डिफरेंस हो जाए। मार्क्स कहता हूँ जी 99, आपके लिए कंप्यूटर साइंस में मार्क्स आ गए, इस तरह हमने लिखना है। इंट लिख दिया, फिर मार्क्स और फिर 99, और साथ में ये डिलीमीटर, इसको सेमी कॉलन आपने हर लाइन के एंड पर जरूर यूज करना है, ये जो नीचे ब्रैकेट्स में है मेन फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद उसमें करेक्टर लिखा हुआ है, करेक्टर मैं लिखता हूँ करेक्टर ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू, अब करेक्टर की वैल्यू आपने सिंगल कोट्स में लिखनी, तो ग्रेड इज इक्वल टू ए और सेमीकोलन। जो भी करेक्टर की वैल्यू होगी वो आपने सिंगल कोट्स में लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये उसने लिखा हुआ है सी एल आर एस सी आर। ये क्या करता है कि आपके अगर आपने कोई पहले प्रोग्राम चलाया हो ना, ठीक है, तो उसकी जो आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही हो शायद, ठीक है, आपने पहले एक प्रोग्राम चलाया, उसकी आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही हो, ठीक है, अब आप दूसरा प्रोग्राम चलाएंगे तो उसकी आउटपुट को क्लियर पहले करेंगे, तो उसके लिए उसने क्लियर स्क्रीन लिखा है, यानी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा हुआ प्रिंट टेस्टिंग आउटपुट, तो मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ, मैं लिखता हूँ आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि मैं प्रोग्रामिंग से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है जी, मुझे नहीं पता आप करते हैं या नहीं करते, मैं तो करता हूँ प्रोग्रामिंग से। अच्छा, ये ऊपर ही नहीं हो शो। अच्छा अब
यहाँ तक ये क्या करेगा प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम चलेंगे तो सिर्फ क्या शो होगा, आई लव प्रोग्रामिंग। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये भी शो करवाना है कि मेरे मार्क्स इतने हैं भाई, मेरा ग्रेड ये है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, लिखूंगा प्रिंट एफ, इधर लिखूंगा माई मार्क्स और आगे मैं यूज करूंगा परसेंटेज डी, और ये बंद, यानी कोर्स को बंद कर दूंगा, और जो वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाना जो शो करवाना चाहूँ वो लिखूंगा 7। ठीक है। अब मैं क्या शो करवाना चाहता हूँ, एन, यानी मार्क्स। इसको मैं कॉपी कर लूंगा, इधर रख दूंगा। ठीक है। अब अब इससे क्या होगा कि जो भी मार्क्स की वैल्यू होगी, मार्क्स की वैल्यू क्या है 99, वो शो हो जाएगी। इधर क्या आउटपुट आएगी, एक आएगी आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरी लाइन पर क्या आउटपुट आएगी, माई मार्क्स आर 99, यानी परसेंटेज डी की जगह क्या चीज आ जाएगी, जो यहाँ कामे के साथ हमने लिखी होती मार्क्स। ठीक। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट एफ माई ग्रेड इज, या माई ग्रेड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर को सी और साइंस को एस में लिख रहा हूँ, इस ग्रेड के लिए आप, ग्रेड क्योंकि मैंने लिखा हुआ है करेक्टर, सी एच आर होता है, सॉरी कैट, कैट नहीं सी एच आर होता है। ठीक है। ग्रेड के लिए मैं लिखता हूँ करेक्टर, तो करेक्टर के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज सी। ठीक है। और कॉमा डालकर मैं जो भी मैंने जिस चीज की वैल्यू शो करवानी है वो मैं लिख दूंगा। मैं ग्रेड की वैल्यू शो करवानी है, मैं लिख दूंगा ग्रेड। ठीक है। अच्छा। अब ये वाला काम मैं एक लाइन में भी करवा सकता हूँ, ये वाला सारा काम मैं एक लाइन में भी करवा सकता हूँ। वो मैं कैसे करवाऊंगा, वो देखो अभी अभी मैं जब कर सकता हूँ। यानी ये जो लाइन मैंने दो लिखी है ना, ये सिंगल लाइन में भी मैं कर सकता हूँ। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, मैं बड़ा सिंगल लाइन में भी आपको लिख कर बताता हूँ, ठीक है। ये सिंगल लाइन में आपने कितना करना है। ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन खैर है, ये सिंगल लाइन में लिखना तो है, आपको पता तो चल रही है किस तरह लिखना है। यानी ये जो दोनों वैल्यू है ना, मार्क्स की और ग्रेड की, मैं एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ माई मार्क्स आर परसेंटेज डी एंड माई ग्रेड इज परसेंटेज सी। आप कहेंगे आपने क्या दिया, माई मार्क्स आर परसेंटेज डी एंड माई ग्रेड इज परसेंटेज डी। इससे क्या होगा, पहले मैंने लिखना है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स शो करवाने, यानी इधर क्या होना चाहिए, माई मार्क्स आर 99 एंड माई ग्रेड इज ए। तो 99 किस में पड़ा हुआ है, ये वही पड़ा हुआ है मार्क्स में, इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ठीक है। 99 किस में पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल में। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, ये थोड़ा सा जैसे आउट ध्यान दे दिया। अब इधर मैं लिखूंगा मार्क्स, ठीक है, कॉमा, और फिर मैंने क्या शो करवाना है, ग्रेड। ग्रेड किस में पड़ा हुआ है, ये जी ग्रेड में जी और ग्रेड के नीचे ये। ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट्स बंद कर दूंगा और कॉलन लगा दूंगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा, स्क्रीन पर शो होगा माई मार्क्स आर, ये जो मार्क्स की वैल्यू होगी जो इस वेरिएबल में पड़ी हुई क्या रखी है 99, माई मार्क्स आर 99 एंड माई ग्रेड इज, मेरा ग्रेड क्या है वो, ये जो परसेंटेज सी जो है इसमें क्या आ जाएगा, ये ग्रेड वाला, यानी जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब बात रहेगी कि मैंने इधर परसेंटेज डी यूज किया और इधर परसेंटेज सी यूज किया। आप पूछ तो सकते हैं, ये वाली मेरी होती है इंटीजर, डी होता है परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, ये क्योंकि इंटीजर था, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है इसलिए मैंने परसेंटेज डी यूज किया। और इसकी डाटा टाइप जो ग्रेड है उसकी डाटा टाइप करेक्टर है, सी एच आर मीन्स करेक्टर, तो करेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद ये कह रहा है कि नीचे इसने एक्सप्लेनेशन दी है
कि ये ऊपर वाला किस तरह प्रोग्राम कर रहा है काम, ठीक है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। अब इसको भी देख ले, इसने क्या किया, करेक्टर में एक स्टैरक नहीं होता जो स्टार होता है, वो वैल्यू इसने स्टोर किया है। अच्छा, और एन में इसमें 10 यूज किया इसने भी, बिल्कुल। इसने अब किया क्या है, इसने किया ये जनाबे वाला, इसने सिर्फ परसेंटेज डी यूज किया, यानी साथ मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। इससे क्या होगा, ये जो लिखा ना परसेंटेज डी और एन, इससे हमारे पास 10 शो होगा, ये 10 शो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज सी करेक्टर है, करेक्टर में स्टार है, तो 10 के साथ ये स्टार शो हो गया, ठीक है। आप साथ मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ना, यानी आप लिख सकते द वैल्यू ऑफ एन इज परसेंटेज ई, तो फिर साथ होना था शो द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है। उसने नहीं शो करवाई, कोई मसला नहीं है, मैंने मैसेज शो करवा दिया इसके साथ। द above प्रोग्राम डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइज टू वेरिएबल एन एंड सी एच, यानी ऊपर वाला जो प्रोग्राम है ये दो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है और उन्हें को इनिशियलाइज, डिक्लेयर करना, उनकी डाटा टाइप बताना और उसका नाम बताना, और इनिशियलाइज करना, उसको वैल्यू देना, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्ले मैसेज टेस्टिंग आउटपुट ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर टेस्टिंग आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। देन इट देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एन एंड सी एच, फिर ये क्या करेगा, सी एच एक वेरिएबल बनाया था और एक एन वेरिएबल बनाया था, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। द आउटपुट ऑफ अपीयर ऑन द सेम लाइन, आउटपुट जो सेम लाइन पर शो होगी, ठीक है। द आउटपुट of second line starts when the output of first line ends, यानी सेकंड लाइन की आउटपुट शुरू होगी जब पहली लाइन की आउटपुट खत्म होगी। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें भी आउटपुट सिंगल लाइन पर जाएगी, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पर ले जाना था तो यहाँ मैंने यूज करना था बैक स्लैश एन, यानी लाइन जो नई शुरू हो जाए। ये जो चीजें वो होता है स्केप सीक्वेंस, वो आप इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होते थे वो, ठीक है। तो आई होप आज आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। वह ये नीचे वाला प्रोग्राम है, ये आपने खुद देखना है, ठीक है। जो आपका वर्क है इसको आपने देखना है, ठीक है, 10.2 और 10.3 को, ठीक है। और आपने बताना है कि आपको कहीं अगर समझ नहीं आई, मैं ये आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। 10.2 भी नहीं करवाऊंगा और 10.3 भी नहीं करवाऊंगा। ये आपकी एज ए होमवर्क है, एज ए असाइनमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, इसको आपने देखना है और इसको समझना है, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। इसको समझना है ये किस तरह काम कर रहा है, किस तरह नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपको कोई कंफ्यूज होना तो आप फिर मेरे से पूछना है, ठीक है। आइए इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ट्राई आपने जरूर करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी मिलेगा जब ये वाली चीज़ें मेरे पास आपने सेंड करनी है, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।